हम जरा कल्पना करें कि ब्रह्मांड को बनाने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले तीनों सर्वोच्च देवता एक साधारण मानव स्त्री के दरवाजे पर भिक्षुकों के रूप में खड़े हैं। और उनकी शर्त कुछ ऐसी है जो जो अगर पूरी की गई तो उस स्त्री का चरित्र और गरिमा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और अगर ठुकराई गई तो अतिथि सत्कार का जो सबसे बड़ा और पवित्र धर्म है वो टूट जाएगा। मतलब ये एक ऐसा भयानक जाल है जिसे पार करना लगभग असंभव ही लगता है। हाँ, एकदम असंभव। इतिहास और पौराणिक कथाएं ऐसे संकटों से भरी पड़ी हैं जहां इंसानों को दो विनाशकारी विकल्पों में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। लेकिन आज की इस चर्चा में, यानी इन ऐतिहासिक और धार्मिक स्रोतों के इस डीप डाइव में, हम एक ऐसी ही स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं। जी, एक ऐसे असाधारण चरित्र का जिन्होंने ब्रह्मांड के इस सबसे मुश्किल नो विन सिचुएशन को न सिर्फ पार किया बल्कि पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत मौजूद हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण और कुछ बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक लेख, उनका मिशन केवल एक पुरानी कहानी सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सती अनुसुईया की उस असीम नारी शक्ति, उनकी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान, यानी उस प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला को डिकोड करेंगे जो इन पन्नों में गहराई से छिपी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा केवल इस बात पर केंद्रित नहीं है कि इन कथाओं में क्या हुआ। देखिए, हम गहराई में जाकर ये देखेंगे कि ये सब आखिर क्यों हुआ। इन घटनाओं के पीछे ब्रह्मांडीय नियम और मनोविज्ञान क्या था। सही कहा। और इस पूरी यात्रा में सती अनुसुईया मुख्य पात्र के रूप में उभरती हैं, जबकि महर्षि अत्रि, त्रिदेव, त्रिदेवी और आगे चलकर माता सीता जैसे महान चरित्र इस महाकाव्य को पूरा करते हैं। तो कहानी की शुरुआत महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के शांत और पवित्र आश्रम से होती है। हाँ, अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की पुत्री हैं और अपने कठोर तप के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं। फिर जब देवर्षि नारद, जो तीनों लोकों में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो त्रिदेवी यानी माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाते हैं और वहां जाकर अनुसुईया के सतीत्व और आतिथ्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जी, और यहीं से एक अजीब सा संघर्ष शुरू होता है। स्रोतों के अनुसार देवियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। पर मुझे यहाँ एक बात सच में खटकती है। मतलब ये तो सर्वोच्च देवियां हैं, एक साधारण मानव स्त्री से ईर्ष्या क्यों? ये थोड़ा सतही और आम इंसानी जलन जैसे नहीं लगता? हाँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर हम इसे प्राचीन ग्रंथों के सत्ता ढांचे और लौकिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये केवल कोई छोटी मोटी ईर्ष्या नहीं थी। तो फिर क्या था? ये लौकिक पदानुक्रम यानी कॉस्मिक हायरार्की के लिए एक सीधा खतरा था। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में तपस्या कोई सामान्य ध्यान लगाना नहीं है। ये एक प्रकार की लौकिक मुद्रा या कह सकते हैं कॉस्मिक करेंसी है। अच्छा, कॉस्मिक करेंसी। बिल्कुल। जब कोई मानव कठोर तप करता है तो वो एक ऐसी आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा जमा कर लेता है जो देवताओं की जन्मजात शक्तियों को भी चुनौती दे सकती है। ओह, मतलब स्पिरिचुअल काइनेटिक एनर्जी। एकदम सही। त्रिदेवियों को ये चिंता थी कि एक मानव स्त्री की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा उस व्यवस्था को ना हिला दे जिसे वे सदियों से नियंत्रित कर रही हैं। समझ गई। तो ये सत्ता और व्यवस्था छिन जाने का डर था, और इसी डर और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए त्रिदेवियों के आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव भिक्षुकों का वेश धारण करके अनुसुईया के आश्रम पहुंचते हैं। जी, और दिलचस्प बात यह है कि महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं है। हाँ, और अनुसुईया अतिथि सत्कार के लिए आगे आते हैं। लेकिन ये तीनों सन्यासी वो खौफनाक शर्त रख देते हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया। वही निर्वस्त्र होकर भोजन परोसने वाली शर्त। बिल्कुल बिल्कुल। वे कहते हैं कि वे भिक्षा तभी ग्रहण करेंगे जब अनुसुईया निर्वस्त्र होकर उन्हें भोजन परोसेंगी। मतलब अगर कोई इस जाल को देखे तो इंसान दोनों तरफ से हारता है। बिल्कुल। नियम पालन करे तो हार, नियम तोड़े तो हार। एक क्लासिक नो विन सिचुएशन। एकदम सही। तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या था? यही वह बिंदु है जहां सती अनुसुईया का असली चरित्र सामने आता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही वे क्रोधित हुईं। वे उस परिस्थिति का रूप ही बदल देती हैं। वाओ, कैसे? स्रोतों के अनुसार वे महर्षि अत्रि के चरणामृत और अपने तपोबल का उपयोग करके उन तीनों महाशक्तियों पर जल छिड़कती हैं
और उसी क्षण वे तीनों देवता छोटे मासूम शिशुओं में बदल जाते हैं। रुकिए रुकिए, ये सुनने में तो बहुत चमत्कारी लगता है, लेकिन ये त्रिदेव हैं, सृष्टि को बनाने और मिटाने वाले। कोई इंसान उन पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर उन्हें शिशु कैसे बना सकता है? यही तो रहस्य है। मतलब क्या देवताओं के पास अपना कोई सुरक्षा कवच नहीं था जो इस तपोबल को रोक सके? आखिर वो भगवान है यार, मेरा मतलब है वो ब्रह्मांड चलाते हैं। यह इस पूरे आख्यान का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, तपोबल ब्रह्मांड का एक ऐसा अचूक भौतिक और आध्यात्मिक नियम है जो देवताओं पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे इंसानों पर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। अच्छा, तो नियम सबके लिए समान है? बिल्कुल। जब अनुसुईया ने अपने जीवन भर के संचित तपोबल और अपने पति के प्रति अगाध समर्पण की ऊर्जा को उस जल में प्रवाहित किया, तो वो जल एक ऐसा लौकिक आदेश या कॉस्मिक कमांड बन गया जिसे ब्रह्मांड को मानना ही था। ओह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है ना? और अनुसुईया ने उनके शक्तियों को नष्ट नहीं किया। उन्होंने बस समय के पहिए को घुमाकर उनकी अवस्था बदल दी। अब तर्क देखिए, एक छोटे शिशु के सामने मां का निर्वस्त्र होना कोई पाप नहीं है। क्या बात है? न आतिथ्य धर्म टूटा, न ही सतीत्व खंडित हुआ। ये तो एक अचूक मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मातृत्व का उपयोग किया। हाँ, मदरहोड की शक्ति। जब अतिथि कह रहा है कि भोजन परोसने वाली निर्वस्त्र होनी चाहिए, तो अनुसुईया ने अतिथियों का ही स्वरूप बदल दिया। बच्चे के रूप में देवताओं का सारा अहंकार, उनका सारा पद और शक्ति शून्य हो गई। एकदम सटीक विश्लेषण है। हाँ, और यहाँ से कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है। जब देवलोक में त्रिदेवियां इंतजार कर रही हैं और बहुत समय बीत जाने पर भी उनके पति नहीं लौटते, तो वो घबरा जाती होंगी। स्वाभाविक है, वे घबराकर उसी आश्रम में पहुंचती हैं और वहां का नजारा उनके अहंकार को तोड़ने वाला था। 3 छोटे छोटे शिशु पालने में खेल रहे हैं और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि तीनों शिशु बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं और त्रिदेवी अपने अपने पतियों को पहचान ही नहीं पाती। ये तो सत्ता और अहंकार के पूरी तरह से टूट जाने का प्रतीक है। बिल्कुल। जो देवियां अनुसुईया की परीक्षा लेने आई थीं, ये साबित करने आई थी कि वे श्रेष्ठ हैं, आज वे उसी मानव स्त्री के सामने अपने पतियों को वापस पाने की गुहार लगा रही थीं। उनका पूरा कॉस्मिक प्राइड खंडित हो चुका था। बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। जब त्रिदेवियां अनुसुईया के सामने असहाय खड़ी थीं, तो क्या अनुसुईया ने इस स्थिति का फायदा उठाया? मतलब, अगर किसी सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा होता तो वो शायद व्यंग करता या बदला लेता, क्योंकि उन देवियों ने ही तो अनुसुईया को इस अपमानजनक स्थिति में धकेलने की साजिश रची थी। और यहीं पर अनुसुईया एक साधारण इंसान से ऊपर उठकर एक मार्गदर्शक बन जाती हैं। ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अनुसुईया ने प्रतिशोध या क्रोध का एक भी शब्द नहीं कहा। वाकई, कोई गुस्सा नहीं। उन्होंने बस बहुत ही शांत भाव से त्रिदेवियों से पूछा कि वे इस परीक्षा के माध्यम से आखिर साबित क्या करना चाहती थीं। ये तो बहुत ही गहरा सवाल था। बिल्कुल। ये एक सीधा तीखा सवाल उनके बचे खुचे अहंकार को तोड़ने के लिए काफी था। और जब देवियों ने अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी, तो अनुसुईया ने बिना किसी कठोर शर्त या क्रोध के त्रिदेवों को उनके असली रूप में वापस ला दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि त्रिदेव अनुसुईया के इस निस्वार्थ भाव और असीम बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वरदान स्वरूप अनुसुईया के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। जी, विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रदेव और शिव के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। हाँ, और दत्तात्रेय तो आज भी त्रिमूर्ति के संयुक्त अवतार और महान गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। सही कहा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जुड़कर देखें, यानी इन घटनाओं को एक बड़ी तस्वीर में रखकर समझें, तो ये साफ होता है कि ये कोई घरेलू चमत्कार नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं कि इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा था। बिल्कुल। देखिए, जब किसी इंसान के पास अपने ही घर के आंगन में लौकिक नियमों को दोबारा लिखने की इतनी प्रचंड शक्ति आ जाती है, तो देर सवेर पूरा ब्रह्मांड बड़े संकटों के समाधान के लिए उसी के पास आता है। हाँ, उनकी शक्ति केवल आश्रम तक सीमित नहीं रह सकती थी। और यही बात हमें स्रोतों के अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, जो है चित्रकूट का भयंकर सूखा। वाल्मीकि रामायण में इस प्राकृतिक आपदा का जो चित्रण है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, अलग अलग स्रोतों के अनुसार चित्रकूट में 10 से लेकर 54 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी।
54 साल, मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो एक संपूर्ण पारिस्थितिक पतन यानी इकोलॉजिकल कोलैप्स की स्थिति थी। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। न जमीन में पानी बचा था, न कोई वनस्पति, हर तरफ हाहाकार था। तो ऐसे में आम इंसानों का तो कुछ बस नहीं चलता होगा। एकदम नहीं। ऐसी स्थिति में केवल मानवीय प्रयास काफी नहीं होते। वहां एक ऐसा ऊर्जा स्रोत चाहिए था जो प्रकृति के रूठे हुए चक्र को दोबारा शुरू कर सके। और वहां अत्रि और अनुसुईया की तपस्या ही काम आई। अनुसुईया के असीम तपोबल के कारण ही मंदाकिनी नदी, जो गंगा की ही एक पवित्र धारा है, वो सीधे धरती पर अवतरित हुई। जी, उन्होंने अपनी संचित ऊर्जा से उस मृत प्राय धरती में फिर से जीवन का संचार किया। तो वे केवल एक आदर्श पत्नी नहीं थी, वे तो प्रकृति की एक रक्षक थी, एक सर्वोच्च शक्ति। हाँ, और इसी भूमिका से मुझे वो दूसरा प्रसंग याद आता है जो इस डीप डाइव का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, मतलब कौशिक और शांडिली की कथा। ओह हाँ, ये प्रसंग इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि ब्रह्मांडीय संकटों में अनुसुईया का क्या महत्व था। थोड़ा इसके बारे में भी बात करते हैं। जरूर। देखिए, शांडिल्य भी एक बहुत शक्तिशाली और समर्पित पत्नी थी। एक बार भूलवश मांडव्य ऋषि ने उनके पति कौशिक को श्राप दे दिया कि अगले सूर्योदय पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अपने पति को बचाने के लिए शांडिली ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी, उसने अपने तपोबल से सूर्योदय को ही रोक दिया। मतलब सूरज को उग नहीं दिया। इस घटना की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। सूर्योदय का रुक जाना कोई छोटी घटना नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय पतन यानी कॉस्मिक कोलैप्स की स्थिति थी। एकदम सही कहा। जब सूरज ही नहीं उगेगा तो समय रुक जाएगा, कोई भी वैदिक अनुष्ठान नहीं हो सकेगा, दिन रात का चक्र टूट जाएगा। हाँ, और फसलें खत्म हो जाएंगी और संपूर्ण सृष्टि धीरे धीरे अंधकार में नष्ट हो जाएगी। पूरे ब्रह्मांड में और देवताओं में हाहाकार मच गया। और घबराए हुए देवता भागते हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस संकट का समाधान मैं नहीं कर सकता, आपको सती अनुसुईया के पास जाना होगा। मतलब ये सोचिए जरा, जब देवताओं की सारी मशीनरी फेल हो जाती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए अनुसुईया को बुलाया जाता है। क्योंकि हम ब्रह्मा जी भली भांति जानते थे कि तपोबल को केवल तपोबल से ही संतुलित किया जा सकता है, बल प्रयोग से नहीं। बिल्कुल नहीं। बल प्रयोग से या आदेश देकर शांडिली को नहीं रोका जा सकता था। वहां एक ऐसी डिप्लोमेट की जरूरत थी जिसका आध्यात्मिक कद शांडिली के बराबर या उससे बड़ा हो। और जब अनुसुईया शांडिली के पास पहुंचती हैं तो वे उसे ब्रह्मांडीय संतुलन का पाठ पढ़ाती हैं। जी, वे समझाती हैं कि एक स्त्री का तपोबल केवल अपने परिवार की रक्षा तक सीमित नहीं होता, उसे उस पूरी सृष्टि की लौकिक व्यवस्था को भी बचाना होता है। बिल्कुल। और अनुसुईया के ये आश्वासन देने पर कि सूर्योदय के बाद भी कौशिक की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि उसका जीवन और स्वास्थ्य वापस लौट आएगा, शांडिली मान जाती हैं। और अनुसुईया के हस्तक्षेप से ब्रह्मांड का संतुलन वापस आता है और सूर्य फिर से उगता है। ये सब देखकर तो यही लगता है कि सती अनुसुईया इस पूरे ब्रह्मांड की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO की तरह काम कर रही थीं। आहा, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाली तुलना बहुत ही सटीक है। जहां भी सिस्टम बिगड़ता था, जहां भी मशीनरी रुकती थी, उसे अनुसुईया ही अपनी सूझबूझ से ठीक करती थी। बिल्कुल। वे प्रकृति और लौकिक व्यवस्था के बीच एक सेतु थीं। और देखिए, जब किसी के पास जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांडी संकटों को संभालने का इतना गहरा अनुभव हो, तो वो स्वाभाविक रूप से आने वाली पीढ़ियों का एक महान मार्गदर्शक बन जाता है। और यहीं से हमारी चर्चा त्रेता युग में प्रवेश करती है, जब भगवान राम और माता सीता अपने वनवास के दौरान महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचते हैं। ये वाल्मीकि रामायण का एक बहुत ही अहम अध्याय है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर सती अनुसुईया महासरस्वती का अंश थीं और माता सीता महालक्ष्मी का अंश थीं। तो ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये दो युगांतरकारी शक्तियों, दो महान महिलाओं का मिलन था। और हम अनुसुईया को ये स्पष्ट रूप से पता था कि सीता, जो अब तक महलों में एक राजकुमारी की तरह रही हैं, उन्हें अब 14 वर्षों तक खूंखार जंगलों, राक्षसों और भयानक संकटों के बीच रहना है। हाँ, उन्हें केवल आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक ठोस मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। एकदम सही। और यहीं पर अनुसुईया सीता को स्त्री धर्म रहस्य
और पतिव्रत धर्म का गूढ़ पाठ पढ़ाती हैं। स्त्री धर्म रहस्य। मतलब महिलाओं के धर्म का मूल दर्शन। जी, ये कोई अधीनता का पाठ नहीं था, जी। बल्कि एक स्त्री की आंतरिक शक्ति और उसके कर्तव्यों का रहस्य था। और श्रोतों में अनुसुईया की वो सीख बहुत ही प्रभावशाली है। वे सीता से जीवन का एक बहुत व्यावहारिक और कठोर सत्य कहती हैं। हाँ, वो पंक्ति बहुत गहरी है। उनका कहना था कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परख आपातकाल यानी संकट के समय में ही होती है। ये कोई मीठा उपदेश नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी चेतावनी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि अनुसुईया सीता को उस भयानक समय के लिए तैयार कर रही थी जो भविष्य में आने वाला था। मतलब जब सीता का हरण होगा और वे रावण की अशोक वाटिका में बिल्कुल अकेली होंगी। बिल्कुल। अनुसुईया दूरदर्शी थीं। वे जानती थीं कि सीता को किन यातनाओं और मानसिक संघर्षों से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सीता को केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि कुछ बहुत ही विशेष उपहार भी दिए। हाँ, दिव्य वस्त्र, आभूषण और ऐसे प्रसाधन जो कभी मैले नहीं होते, जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये अनुसुईया द्वारा सीता को दिया गया एक संपूर्ण सर्वाइवल किट था। सर्वाइवल किट? ये एक दिलचस्प विचार है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए कि ये कैसे काम करता है। देखिए, एक सर्वाइवल किट में क्या होता है? ऐसे उपकरण जो किसी इंसान को मुश्किल हालात में जिंदा रखें, जैसे आग जलाने या पानी साफ करने का सामान। हाँ, सही है। तो यहाँ अनुसुईया ने जो दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए, वे कोई साधारण फैशन की चीजें नहीं थी। वे एक मनोवैज्ञानिक कवच या साइकोलॉजिकल आर्मर थे। ओ, मैं समझ रहा हूँ अब क्या कह रही हैं। सोचिए जरा, जब सीता रावण की कैद में थी, धूल और राक्षसों के बीच, तो उनके मैले ना होने वाले वस्त्र और आभूषण उन्हें हर पल ये याद दिलाते रहे होंगे कि वे कौन हैं, उनका अस्तित्व क्या है। बहुत ही गहरा विचार है ये। है ना? बाहरी हालात चाहे कितने भी खौफनाक और तोड़ने वाले क्यों ना हो, वे वस्त्र उन्हें मानसिक रूप से हार मानने या डिमोरलाइज होने से बचा रहे थे। यह उनकी आंतरिक गरिमा को बनाए रखने का एक बहुत ही गहरा मैकेनिज्म था। यह विश्लेषण बहुत ही सूक्ष्म है। उन दिव्य वस्त्रों का उद्देश्य सीता के आत्मसम्मान को अक्षुण्ण रखना था। इसे हम आज की भाषा में विमेन लिफ्टिंग विमेन कह सकते हैं। बिल्कुल, एक सशक्त महिला द्वारा दूसरी सशक्त महिला का उत्थान। हाँ, संकट से लड़ने के लिए अपने अनुभव और शक्ति से लैस करना। अनुसुईया ने अपनी सारी तपस्या का सार, अपना सारा जीवन अनुभव सीता को सौंप दिया, ताकि घोर विपत्ति में भी सीता की आंतरिक चमक और उनका संकल्प कभी कम न हो। तो इतने विस्तृत विश्लेषण के बाद सवाल यह उठता है कि इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज के युग में सती अनुसुईया के इन असाधारण आख्यानों को एक साथ रखकर देखने पर क्या संदेश मिलता है? इन सभी स्रोतों का सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि सच्ची शक्ति, सद्गुण और नियंत्रण को कभी भी हिंसक होने या दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। अनुसुईया की शक्ति उनकी शांति, उनकी कुशाग्र बुद्धि और उनकी करुणा में थी। जब उन पर सबसे बड़ा मानसिक और सामाजिक प्रहार किया गया, तो उन्होंने क्रोध या श्राप का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपनी रचनात्मकता से उस पूरे तंत्र को ही पलट दिया। ये एक ऐसी सीख है जिसे आज की दुनिया में समझने की बहुत जरूरत है। इंसान अक्सर अपनी जिंदगी में दो सीमित और असंभव विकल्पों के बीच खुद को फंसा हुआ पाता है। मतलब दो ऐसे रास्ते जो दोनों ही गलत लगते हैं। हाँ, और दबाव में आकर लोग अक्सर अपने उसूलों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन सती अनुसुईया का जीवन हमें यही चुनौती देता है कि हम उन थोपे गए विकल्पों को अंतिम सत्य न माने। सही कहा। तो अंत में इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। जब भी जिंदगी किसी इंसान के सामने कोई ऐसा चक्रव्यूह या नो विन सिचुएशन खड़ी कर दे जहां लगे कि हार पक्की है, तो क्या चुपचाप उन थोपे गए विकल्पों से समझौता कर लेना चाहिए? सोचने वाली बात है। या फिर अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपने संचित ज्ञान और अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके एक ऐसा तीसरा रास्ता, जिसे हम द अनुसुईया सॉल्यूशन कह सकते हैं, वो खोज निकालना चाहिए, जो पूरे खेल के नियम ही बदल दें। सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये तो हर किसी को सोचना चाहिए।
तो बस इस विस्तृत और रोमांचक यात्रा में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।